कि आज 4 महीने सुशांत को इस दुनिया से गए हुआ, लेकिन अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। जो एफआईआर उनके पिता ने पटना में किया था, इसके बावजूद एक भी अरेस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीबीआई भी साइलेंट मोड पे गई है, या जो एनसीबी ने 3 बड़े नाम SRA, ये जो 3 बड़े नाम उन्होंने उजागर किए थे, वो 3 बड़े नाम कौन से थे? तो हमारी पूरी निगाह अगर जिस तरह से वो जो लिबरल मीडिया है, जिस तरह से वो सुशांत के इस केस को पूरी तरीके से दबाना चाहती है, हमारी भी निगाह इस पे है कि हम सीबीआई से हो, चाहे एम्स की वो रिपोर्ट हो, चाहे एम्स की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। हाँ, जनता का तो मैं धन्यवाद जरूर दूंगी, क्योंकि जनता की वजह से हम लोगों में भी प्रोत्साहन आता है। आपके चैनल प्यारा हिंदुस्तान का भी मैं धन्यवाद करूंगी कि लगातार 4 महीने से आप लोग इस मुहिम में हमारे साथ लड़ते आए हैं। मैं देखिए मैसेज मैं पढ़ रही थी कि कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेज हैं। हमारी भी निगाह में वो सारे प्रोडक्शन हाउसेज आ चुके हैं जिन्होंने हाईकोर्ट जाके अर्नब के खिलाफ या रिया चक्रवर्ती के टाइम्स नाउ के खिलाफ और बड़े बड़े चैनल के खिलाफ बोला है। और रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से मदद कर रहे हैं, मैं तो चैलेंज करती हूँ कि अब आप अपनी पिक्चरें ला के दिखाइए, अब आप अपनी सीरीज ला के दिखाइए। अगर औंधे मुंह आपको ना ले आए और अगर आपको सड़क पे ना ले आए, सड़क 2 का ट्रेलर आपको याद होगा, तो अगर आपको हम सड़क पे ना लेके आए, जनता ध्यान रख रही है। और वो जो 32-33 प्रोड्यूसर्स की लिस्ट है ना, वो हम रेगुलर सर्कुलेट करेंगे कि भाई वही लोग हैं जिनके लिए हम जाके सिनेमा हॉल में लाइन लगा के 500-500 रुपये एक फिल्म के खर्च करते हैं। 500 रुपये उनके ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं, वो इस लायक ही नहीं है। जो रिया चक्रवर्ती, जो चर्सी रिया है, जिसका चैट एनसीबी ने पकड़ा है, जो लोग उसको ये कह रहे हैं कि उसका दामन साफ है, तो जरा एनसीबी से जाके पूछिए कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपका भाई अभी तक जेल में क्यों है? आप अभी तक जेल में क्यों थी? बेल में आप बाहर आई हैं, आपको छुटकारा नहीं मिला है, आपको क्लीन चिट नहीं मिली, आप सिर्फ बेल में बाहर हैं। तो 100% ये जितने लोग इसमें लिप्त है ना, वो पूरा देश देख रहा है। मैसेज देश ही नहीं, विदेश से हमें कितने लोग मैसेजेस करते हैं, कितने लोग फोन करते हैं कि मैम इस केस में कुछ होना है। 100% होना है, क्योंकि इस बार जो ये केस है, ये जनता का केस हो गया है। जनता का इतनी फीलिंग्स, जनता की जनभावना इतनी ज़्यादा जुड़ गई है इस केस से कि आप इस केस को नहीं दबा पाएंगे। और जनता भी देख रही है कि अगर आपने ये सारा प्रोपेगेंडा सिर्फ बिहार के चुनाव के लिए किया है, तो ये याद रखिए कि आगामी चुनाव भी यूपी में भी होना है, महाराष्ट्र में भी होना है, बंगाल में भी होना है। यही जनता आपको जहाँ जहाँ सर माथे पे बिठा रही है, यही जनता आपको बाहर नीचे खींच के भी लेके आएगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो ग्लास कहाँ है जिसपे सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी बार जूस पिया था? क्योंकि मैं शुरू से आपके चैनल पे कहती हूँ, वो 13 तारीख को ही मार दिया गया। उसके साथ जो भी हुआ वो 13 तारीख को, और ऐसी कोई ग्लास नहीं थी, ऐसा कोई जूस नहीं था, क्योंकि 14 की सुबह वो जिंदा ही नहीं था। यही कारण है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में समय मेंशन नहीं है। तो ये जितने लोग ये सब मिले हुए हैं, बॉलीवुड के लोग, बड़े राजनेता, और अब तो 100% लग रहा है कि जो हम लोग कहते आए हैं कि अंडरवर्ल्ड भी इसमें मिला है, और बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज हीरो हीरोइनों को किस तरीके से वो फंड करते हैं, ये सब कुछ एनआईए की जांच में अगर वाकई 4 जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो अगर इस तरह से मेहनत करके सच में इसका पर्दाफाश करती हैं, तो आप देखिएगा कि बॉलीवुड में जितने लोगों को हम बहुत बड़ा नायक मानते थे, अभिनेता अभिनेत्रियां मानते थे, इनके तार कैसे पाकिस्तान और दुबई तक जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ हैं प्रीति पांडे मैम। आपने देखा होगा कि आज 14 तारीख है और सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं। जनता में आक्रोश है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र सरकार, जिस तरीके से इन लोगों ने ढिलाई दिखाई है इस केस को लेकर, जनता में जगह जगह पे आक्रोश है। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए कैंडल मार्च हो या फिर पद यात्रा निकाली जा रही है, तो इन्हीं सारे मुद्दों पर प्रीति मैम से बात करेंगे। मैम, आज जगह जगह पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए पैदल यात्रा हो और शाम को आपने देखा कि कैंडल मार्च भी होने वाले हैं। क्या कहना चाहोगे उस जनता के लिए जिसने आज तक होप नहीं छोड़ी और आक्रोश है इस सरकार को लेकर और मुंबई पुलिस को लेकर? वैसे देखिए, आज ही 5 बजे हम लोग जंतर मंतर पे कैंडल मार्च के लिए सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कल पैरेलली बनारस और पटना में भी ये प्रोटेस्ट स्टार्ट है, चल रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए कि आज 4 महीने सुशांत को इस दुनिया से गए हुआ, लेकिन अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। जो एफआईआर उनके पिता ने पटना में किया था, इसके बावजूद एक भी अरेस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीबीआई भी साइलेंट मोड पे गई है, या जो एनसीबी ने 3 बड़े नाम SRA, ये जो 3 बड़े नाम उन्होंने उजागर किए थे, वो 3 बड़े नाम कौन से थे? तो हमारी पूरी निगाह अगर जिस तरह से वो जो लिबरल मीडिया है, जिस तरह से वो सुशांत के इस केस को पूरी तरीके से दबाना चाहती है, हमारी भी निगाह इस पे है कि हम सीबीआई से हो, चाहे एम्स की वो रिपोर्ट हो, चाहे एम्स की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। हाँ, जनता का तो मैं धन्यवाद जरूर दूंगी, क्योंकि जनता की वजह से हम लोगों में भी प्रोत्साहन आता है। आपके चैनल प्यारा हिंदुस्तान का भी मैं धन्यवाद करूंगी कि लगातार 4 महीने से आप लोग इस मुहिम में हमारे साथ लड़ते आए हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं ये जो सारे लोग सोच रहे थे कि सुशांत को गए 4 महीना हो गया, धीरे धीरे दूसरी चीज़ों में केस दब जाएगा, केस को किसी तरीके से हम खारिज कर देंगे और कुछ दिनों बाद लोग सुशांत को भूल जाएंगे। तो मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि सुशांत बिहार का लाल जरूर था, लेकिन आज वो देश का बेटा है, और इस केस को हम तब तक नहीं दबने देंगे जब तक उसके जितने भी आरोपी हैं वो फांसी पे नहीं चढ़ जाते। महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें तो वो तो आज भी इस
इस केस को दबाने की कोशिश करती है। संजय राउत तमाम तरीके के बयान देते हैं। जो इंसान आज हमारे बीच नहीं है उसके ऊपर लांछन लगाना नहीं छोड़ते ये लोग। बिल्कुल, वैसे कल ही मैंने एक जगह अखबार में पढ़ा कि ये 50 सीटों पे बिहार में शिवसेना चुनाव लड़ने जा रही। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मेरी जब बिहार के लोगों से, बिहारियों से बात हुई जो बिहार के निवासी हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। किस मुंह से ये बिहार की धरती पे पैर रखेंगे? जिस सुशांत सिंह राजपूत को ये ड्रगी है, चरसी है, अफीमची है, उसकी बहन को बोलते हैं, उसके पिता की दूसरी शादी पे बोलते हैं, पूरे परिवार को इंसल्ट करते आए हैं, बेइज्जत करते आए। ये क्या सोच के मुंबई महाराष्ट्र से 50 सीटों पर बिहार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कल मैंने देखा कि लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को जो गालियां देते थे शिवसेना के लोग, अचानक से नाम के पीछे जी लगा देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी, अभी वो चरसी नहीं है, वो गजेड़ी नहीं है, वो अफीमची नहीं है। आप उसके परिवार को बेइज्जत नहीं करेंगे? आप जाइए, बिहार में जनता आपका इंतजार कर रही है। आप पैर रख के तो देखिए, अगर आपकी जमानत न जब्त हो गई, क्योंकि वो बिहार का बेटा था, वो पूरे देश का बेटा था, और आप अगर आज उसको मुंबई का बेटा कह रहे हैं, तो जरा बताइए कि 60 दिनों में मुंबई के बेटे के लिए एक FIR आपने क्यों नहीं की? तो जिस तरह से आपने पूरे केस में लीपापोती की, और रिया चक्रवर्ती के बाहर आते ही आपने देखा, मैंने आपके ही चैनल पे मैसेज बोला था जिस दिन उसको बेल हुई थी, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि इसका तांडव अभी शुरू होने वाला है। ये जैसे बाहर आएगी तो वो गिद्ध वाली मीडिया, वो मुंबई पुलिस और बहुत से राजनेता, बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग जो कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट, 34 प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कौन कौन से लोग पहुंचे, ये सारे लोग अपनी नौटंकी करते रहेंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो जनता खड़ी हुई है ना, उसकी आवाज आप नहीं दबा सकते। आप रिपब्लिक भारत के लिए तो FIR कर सकते हैं, लेकिन आप 130 जरा मुझे बताइए कौन सी ऐसी जेल है जहां आप 130 करोड़ की जनता को रखेंगे? अभी आपने जैसे कि ये कहा कि जितने भी लोग हैं रिया चक्रवर्ती के बाहर आने से ही एक्टिव हो गए, तो यहाँ पे कुछ मीडिया ऐसी है जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए जो स्टेप है पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे में लिखा लिया है। वो अभी तक रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आकर ट्वीट करते हैं। और यहाँ पे अगर बॉलीवुड की आपने बात की, तो बॉलीवुड में से तो कल रितेश देशमुख कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती हम तुम्हारे साथ हैं, मोर पावर टू यू। मैं देखिए मैसेज मैं पढ़ रही थी कि कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेज हैं। हमारी भी निगाह में वो सारे प्रोडक्शन हाउसेज आ चुके हैं जिन्होंने हाई कोर्ट जाके अर्नब के खिलाफ या रिया चक्रवर्ती के टाइम्स नाउ के खिलाफ और बड़े बड़े चैनल से खिलाफ बोला है। और रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से मदद कर रहे हैं, मैं तो चैलेंज करती हूँ कि अब आप अपनी पिक्चरें ला के दिखाइए, अब आप अपनी सीरीज ला के दिखाइए। अगर औंधे मुंह आपको ना ले आए और अगर आपको सड़क पे ना ले आए, सड़क 2 का ट्रेलर आपको याद होगा, तो अगर आपको हम सड़क पे ना लेके आए, जनता ध्यान रख रही है। और वो जो 32-33 प्रोड्यूसर्स की लिस्ट है ना, वो हम रेगुलर सर्कुलेट करेंगे कि भाई वही लोग हैं जिनके लिए हम जाके सिनेमा हॉल में लाइन लगा के 500-500 रुपये एक फिल्म के खर्च करते हैं। 500 रुपये उनके ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं, वो इस लायक ही नहीं है जो रिया चक्रवर्ती, जो चरसी रिया है, जिसका चैट NCB ने पकड़ा है। जो लोग उसको ये कह रहे हैं कि उसका दामन साफ है, तो जरा NCB से जाके पूछिए कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपका भाई अभी तक जेल में क्यों है? आप अभी तक जेल में क्यों थी? बेल में आप बाहर आई हैं, आपको छुटकारा नहीं मिला है, आपको क्लीन चिट नहीं मिली, आप सिर्फ बेल में बाहर हैं। तो 100% ये जितने लोग इसमें लिप्त है ना, वो पूरा देश देख रहा है। मैं सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से हमें कितने लोग मैसेजेस करते हैं, कितने लोग फोन करते हैं कि मैम इस केस में कुछ होना है। 100% होना है, क्योंकि इस बार जो ये केस है, ये जनता का केस हो गया। जनता का इतनी फीलिंग्स, जनता की जनभावना इतनी ज़्यादा जुड़ गई है इस केस से कि आप इस केस को नहीं दबा पाएंगे। और जनता भी देख रही है कि अगर आपने ये सारा प्रोपेगेंडा सिर्फ बिहार के चुनाव के लिए किया है, तो ये याद रखिए कि आगामी चुनाव भी यूपी में भी होना है, महाराष्ट्र में भी होना है, बंगाल में भी होना है। यही जनता आपको जहाँ जहाँ सर माथे पे बिठा रही है, यही जनता आपको बाहर नीचे खींच के भी लेके आएगी। अभी आपने 34 प्रोड्यूसर का नाम लिया और बॉलीवुड का नाम लिया। जनता में एक तरीके से जो आक्रोश है और जो तमाम तरीके से बॉलीवुड का बहिष्कार किया जा रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बॉलीवुड के बचाव में आकर ये कहते हैं कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, बॉलीवुड को तो टारगेट हम करेंगे। बॉलीवुड को टारगेट तो आज से 20 साल पहले कर लेना चाहिए था। दिव्या भारती की डेथ हुई, जब उनको ये कहा गया कि ऊपर से वो बालकनी में बैठी हुई थी, उस समय टारगेट कर लेना चाहिए था। टी सीरीज के मालिक की डेथ हुई थी, आपको उस समय टारगेट कर। ये तो हमारी देश की एजेंसीज ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, इसलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि NIA को ये जाँच 20 साल पहले कर देनी चाहिए थी। आखिर ऐसा आज देखिए, बड़े बड़े शोज़ जो आ रहे हैं भाईजान के और बहुत लोगों के, उस शो में जिस तरीके से एक पर्टिकुलर एंकर का, एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर का जिस तरह से लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरह से सुशांत का मजाक कभी उड़ाया करते हैं, सुशांत को बायोपोलर बोल के, सुशांत को बीमारी है बोल के, उसके पिता को इंसल्ट करते हुए सारे लोग इंसल्ट करते थे। 3 महीने से जो लोग मुंह में दही जमा के बैठे थे, वो सारे इतने एक्टिव हो गए रिया के बाहर आते ही। जैसे रिया ताई उसकी सगी बहन है और वो बाहर आ गई। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि सुशांत से इनकी जाति दुश्मनी थी, सुशांत से इनको प्रॉब्लम क्या थी? एक सुशांत से इतना चिढ़ कि पूरा बॉलीवुड गैंगअप होके, कुछ मीडिया और गिद्ध पत्रकारों के साथ एक गैंगअप होके, ये चाहता ही नहीं है कि सुशांत को न्याय मिले, लेकिन सुशांत को तो न्याय मिल के रहेगा। उनकी 4 बहनें तो लड़ रही हैं, पिता लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, अरे पूरा देश लड़ रहा है। जिस व्यक्ति के लिए, देखो महादेव का भक्त था वो, और जिस भक्त के लिए पूरा देश लड़ रहा हो, पूरा विदेश लड़ रहा है, आप उसको न्याय दिलाना ही हमारा कर्तव्य है और आखिरी दम तक हम इस केस को लड़ते रहेंगे।
और मैम यहाँ पे भी अपने आर भारत का नाम लिया कि आर भारत के पत्रकार मतलब जो चीफ एंड एडिटर है अर्नब गोस्वामी को किस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनकी जो कपिल शर्मा का शो है उसमें किस तरीके से किरदार निभाया जाता है। अगर हम आर भारत की बात करें तो मैम आर भारत के लेकर अर्नब गोस्वामी को समन भेजा जा रहा है बार बार परमवीर सिंह के द्वारा, क्या जानना चाहते हैं आखिर? मैं तो सबसे पहले कहती हूँ इंडिया बुल्स का आप एक किस्सा खोल दीजिए। अर्नब गोस्वामी जी के कई ट्विटर हैंडलर हैं, उसमें कई बार उन्होंने लिखा कि इंडिया बुल्स का मैं किस्सा खोलूंगा। जिस दिन इंडिया बुल्स की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है, इंडिया बुल्स में कौन इन्वॉल्व था, क्यों इतने बड़े बड़े अधिकारी अर्नब के पीछे पड़े। और ये कितनी शर्म की बात है कि एक बड़ी डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ IPS ऑफिसर जो FIR में किसी और चैनल का नाम है उसका नाम नहीं लेके आप कौन सी डिक्शनरी पढ़ते हैं कि वो चैनल को अगर आप हिंदी में कहते हैं तो कुछ और होता है और हिंदी में वो रिपब्लिक भारत हो जाता है। आपने रिपब्लिक भारत को डिफेम करने के लिए अर्नब गोस्वामी को डिफेम करने, अरे अर्नब साहब की क्या दिक्कत है भाई? चाहे संतों की बात हो, अयोध्या की बात हो, राम की बात हो, जिहादियों की बात हो, दंगइयों की बात हो, सुशांत की बात हो, दिशा की बात हो, सारे केस तो अर्नब ने उठवाए। अर्नब से आपको क्या परेशानी? वो तो पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसे कई पत्रकार हैं जो रोज प्रधानमंत्री के लिए शब्द बोलते रहते हैं, जो रोज होम मिनिस्टर अमित शाह जी के लिए अनबन बोलते रहते हैं, फालतू चीजें बोलते रहते हैं। अमित शाह के लिए आप बोल सकते हैं, आप प्रधानमंत्री के लिए बोल सकते हैं, आपके चैनल को तो नहीं बैन किया गया, आपके चैनल पे तो FIR नहीं की गई, आपको तो सम्मान नहीं भेजा गया। एक अर्नब गोस्वामी की TRP बढ़ता देख भाई, TRP हम तो बोलने के पैसे नहीं लेते उस चैनल पे। सच्चाई के आप लड़ रही हैं, हम लड़ रहे हैं, अर्नब गोस्वामी लड़ रहे हैं, तो हम आपका भी साथ दे रहे हैं, हम उनका भी साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर जो लोग देख रहे हैं, मुझे बताइए, अगर TRP सबसे बड़ी देश विदेश सारे लोग अर्नब को देते हैं तो 500-500 रुपए अर्नब गोस्वामी कितने लोगों को देते होंगे? अर्नब गोस्वामी इतने अरबपति खरबपति तो नहीं है कि वो रोज 500-500 रुपए सबको दे रहे होंगे चैनल देखने का। ये लोगों का प्यार है, स्नेह है जो अर्नब गोस्वामी के चैनल को देख रहे हैं। आप उस स्नेह को नहीं खत्म कर सकते। और जब आप इस तरह की बदतमीजियां करते हैं, जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, जब आप इतने बड़े अफसर होके आप उसको डिग्रेस करते हैं, आप उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, अर्नब की बदनामी, उसके चैनल को बदनामी करने की कोशिश करते हैं, तो वो और बाउंस बैक करता है। लोगों का प्यार स्नेह अर्नब के लिए, रिपब्लिक के लिए और बढ़ता है। आपने प्रदीप भंडारी पे FIR कर दी, प्रदीप भंडारी के पास भी एलिगेशंस लगा दिए, प्रदीप भंडारी को भी फंसाने की कोशिश की, चैनल पत्रकार आप सबको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी सिर्फ कन्हैया कुमार के लिए, उमर खालिद के लिए नहीं है। डेमोक्रेसी रिपब्लिक भारत के पत्रकारों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए भी है। तो मैं तो कह रही हूँ वैसे कि जितना ये इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ये केस बढ़ता जा रहा है। और मैम अगर आपने आर भारत की बात की और परमवीर सिंह की हम बात करेंगे, जो भी आपने कहा कि ये पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर भारत को बंद कराने की जो साजिश चलाई जाती है, महाराष्ट्र सरकार हो या फिर इनकी पुलिस हो, तो अब जबकि जनता इनका बहिष्कार कर रही है और लोगों का ये कहना है कि परमवीर सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ बहुत सीनियर IPS ऑफिसर हैं आप, मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, आपको या तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उसमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने गलती से, हमें भी पता है कि आपने गलती नहीं की थी वो, और वो गलती से गलती नहीं थी, वो आपने एजेंडा चलाया था और आपने जानबूझ के किन लोगों के कहने पे आपने रिपब्लिक भारत को बदनाम करने के लिए किया है। लेकिन फिर भी आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझसे ये गलती हुई है, मैंने रिपब्लिक भारत का नाम ज़बरदस्ती गलती से ले लिया। दुनिया जानती है आपने गलती नहीं की, हम फिर भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो ये आप हरकत कर रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के पूरा देश आपको देख रहा है और पूरा देश आपसे पूछना चाहता है कि भाई, मैं तो देखिए एक आपके चैनल पे एक बात और कहती हूँ, नीरज कुक ने एक बात कही थी कि सुशांत ने एक ग्लास में जूस पिया था। मैं ये पूछना चाहती हूँ वो ग्लास कहाँ है जिसपे सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी बार जूस पिया था? क्योंकि मैं शुरू से आपके चैनल पे कहती हूँ वो 13 तारीख को ही मार दिया गया, उसके साथ जो भी हुआ वो 13 तारीख को, और ऐसी कोई ग्लास नहीं थी, ऐसा कोई जूस नहीं था, क्योंकि 14 की सुबह वो जिंदा ही नहीं था। यही कारण है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में समय मेंशन नहीं है। तो ये जितने लोग ये सब मिले हुए हैं, बॉलीवुड के लोग, बड़े राजनेता, और अब तो 100% लग रहा है कि जो हम लोग कहते आए कि अंडरवर्ल्ड भी इसमें मिला है और बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज हीरो हीरोइनों को किस तरीके से वो फंड करते हैं, ये सब कुछ NIA की जांच में अगर वाकई 4 जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो अगर इस तरह से मेहनत करके सच में इसका पर्दाफाश करती हैं, तो आप देखिएगा कि बॉलीवुड में जितने लोगों को हम बहुत बड़ा नायक मानते थे, अभिनेता अभिनेत्रियां मानते थे, इनके तार कैसे पाकिस्तान और दुबई तक जुड़े हुए हैं। मैम एक मेरा लास्ट सवाल कि जितने भी चैनल हैं जो आर भारत के अगेंस्ट में खड़े हैं, जो इस बात से खुश हैं कि 24-34 जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने उनके ऊपर FIR कर दी, हल्फनामा दायर कर दिया, जो आर भारत को नीचे दबाने में जुड़े हुए हैं, एक सवाल उनके लिए और एक संदेश उन लोगों के लिए क्या देना चाहोगे जो आज तक हमारी उस मुहिम से जुड़े हुए हैं और आज भी वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस दिलाने के लिए डटे हुए हैं हमारे साथ? सबसे पहले तो मैं उन प्रोड्यूसर्स के बारे बोल दूं कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो याकूब मेनन की फांसी तक रुकवाने के लिए आधी रात को कोर्ट जाते हैं। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियों की तो कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि ये कितने देशद्रोही हैं, ये हमने याकूब मेनन में भी देखा है, हमने CA के
प्रोटेस्ट में जो शाहीन बाग की बिरयानी खाने आते थे, हमने उनको भी देखा है। तो इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, इनके एफआईआर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफआईआर करिए, 130 करोड़ की जनता भी तैयार बैठी है आपका जवाब देने के लिए। दूसरा, मैं उन लोगों को जो एसएसआरियंस हैं, जो लगातार इस मुहिम में आपके हमारे साथ जुड़े हैं, आपको मेंटली तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप मानसिक रूप से कमज़ोर मत बनिए। निर्भया की लड़ाई हमने 9 साल लड़ी है, इसलिए हर बार ये लगता था कि हम फिल्मों में देखते थे तारीख पे तारीख हुई, लेकिन फिर भी फांसी हुई। उसी तरह सुशांत के जो हत्यारे हैं, जो सुशांत के आरोपी हैं, वो भी जेल जाएंगे। आप अपने आप को मजबूत रखिए और मानसिक रूप पे बिल्कुल तोड़ने की कोशिश जो हो रही है, टूटिए मत, बल्कि दूसरे लोगों को मानसिक रूप पे तोड़िए ज़रूर जो सुशांत के खिलाफ हैं। थैंक यू मैम।